क्या मायावती बनेंगी 2024 में प्रधानमंत्री? आखिर मायावती की 40 सीटों के पीछे क्या है पूरा फंडा? 2024 से पहले गठबंधन के अंदर ही तय हो गया पूरा सियासी गणित। आने वाले दिनों में मैदान में उतरेंगे कई महारथी और जनता से करेंगे सीधा संवाद, लेकिन पीएम पद को लेकर नहीं बोलेगा कोई भी बात। यूपी की 40 सीटों पर मायावती ने पहले से ही कैसे कर लिया पूरा अधिकार? हमारे साथ समझिए सियासत का बदलता आकार। 2024 को लेकर मायावती का मूड अब बदल चुका है। अब तक मायावती जिनका विरोध कर रही थी, अब उनके साथ हाथ मिलाकर 2024 का चुनाव खेलना चाहती है। लेकिन इसके लिए मायावती ने कुछ शर्त रखी है, यानी अगर मायावती की शर्तों को गठबंधन मानता है तो ही मायावती गठबंधन में शामिल होंगी। बीते कई दिनों से मायावती को अपने पाले में मिलाने के लिए गठबंधन भी पुरजोर प्रयास कर रहा है। इसलिए तो वो मायावती की नाराजगी से बचने के लिए भीम आर्मी के आजाद को बुलावा नहीं भेजता है। दरअसल अब मायावती को लेकर चर्चा इसलिए गर्म है क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सामने विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ आने का प्रस्ताव रखा, तो बीएसपी ने भी उनके सामने 40 लोकसभा सीटों वाली शर्त रखकर गठबंधन को नई उलझन में डाल दिया है। अब ऐसे में सोचना यह होगा कि जब यूपी में लोकसभा की मात्र 80 सीटें हैं तो फिर 40 सीट मायावती को मिल जाएंगी, तो फिर अन्य पार्टी का क्या होगा? तो वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इसके बाद मायावती और गठबंधन के बीच बड़ी दरार पड़ जाएगी, क्योंकि गठबंधन के कुछ नेता किसी भी हाल में मायावती को यूपी की आधी सीट देने को तैयार नहीं होंगे। इसको लेकर चर्चा है कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक में मायावती को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि पहले मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब विपक्षी गठबंधन इंडिया मायावती को अपने साथ लाने की कवायद शुरू कर दी है। जानकारी तो यह भी मिल रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन के चेयरमैन हो सकते हैं। गठबंधन ने मायावती से भी संपर्क साधा है, पर मायावती यूपी की 80 सीटों में से 40 लोकसभा सीटें अपनी पार्टी के लिए मांग रही हैं। इस पर मुंबई की बैठक में चर्चा होगी। तो वहीं सूत्रों की माने तो ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्व को छोड़कर देश भर से लगभग 450 लोकसभा सीटों की पहचान हो चुकी है, जहां इंडिया गठबंधन से सिंगल कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में उतारे जाएंगे। खबर तो यहां तक आ रही है कि इंडिया गठबंधन मुंबई की मीटिंग में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए रणनीति बनाएगा। मुंबई की बैठक में इंडिया गठबंधन का एक झंडा तय हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडे से मिलता जुलता इंडिया गठबंधन का झंडा हो सकता है। इंडिया गठबंधन का एक झंडा होगा। ये झंडा गठबंधन के प्रचार, बैठक और संयुक्त रैलियों को एकजुट करने में इस्तेमाल होगा। इस प्रस्ताव में गठबंधन के झंडे के रूप में चक्र को हटाकर तिरंगा झंडा को ही बरकरार रखना भी शामिल हो सकता है। हालांकि इस पर फैसला मुंबई की बैठक के बाद हो पाएगा। अब ऐसे में यह भी समझ लीजिए कि ये गठबंधन कब धरातल पर उतरेगा, यानी रैलियों को प्रारंभ कब किया जाएगा। इसमें सबसे पहले जान लीजिए गठबंधन का एक झंडा तो होगा, लेकिन राज्यों में पार्टियां अपने अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगी। मुंबई की बैठक के बाद सितंबर से देश भर में गठबंधन की साझा रैलियां शुरू हो जाने के बाद संभावना जताई जा रही है, जिसमें 6 से 7 प्रमुख नेता और विपक्ष के सीएम आदि शामिल होंगे। हालांकि गठबंधन ने यह तय किया है कि नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह सरकार और बीजेपी की नीतियों पर हमले करेंगे, ताकि जनता को पीएम की नहीं बल्कि सरकार की गलत और जनता विरोधी नीतियों के बारे में बताया जा सके। इससे गठबंधन के द्वारा बीजेपी को जातिगत गणना, महंगाई, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों और सामाजिक मसलों पर घेरा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।